ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और किसानों के इशू पे बात करने के लिए सैयद महमूद बुखारी साहब ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के जो सरबराह हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, पहले तो हम पाकिस्तान का रोना रोते थे, ये अमेरिका की हम डेमोक्रेसीज़ की वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की एग्जाम्पल देते थे। अब वहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन बिल्कुल घर वाली बात लग रही है। अब वहाँ पे पहले मैं इंटरनेशनल बात करके फिर पाकिस्तान की भी बात आपसे करूँगा। तो अमेरिका में जो बिल्कुल अब ये हो गया है कि जी ट्रंप और बाइडन नेक टू नेक जा रहा है, जिधर भी आएगी मामला लड़ाई तो होनी होनी है। तो ये आपको किधर जाती हुई चीज़ नज़र आ रही है अमेरिका में? देखिए, दो तीन इसके पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशनली सिस्टम प्रिवेल कर जाएगा। लग नहीं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो लीगल चैलेंजेस हैं वो कोई इलेक्शन के हतमी नताइज पे असरअंदाज हो पाएंगे और 20 जनवरी से पहले पहले मामला तय पाए जाएंगे और जो बाइडन ही अमेरिका के अगले सदर होंगे। हैविंग सेड दिस, इस इंतखाबात ने अमेरिका का जो पूरा इंतखाबी प्रोसेस है उसकी कमज़ोरियों को भी बड़ा वाज़े कर दिया है और ये गंदा भी बड़ा है ये इलेक्शन। और इससे अमेरिका की वो जो तमाम एक दुनिया को लेक्चर देने की अखलाकी होती थी जुर्रत कि किसी मुल्क में इलेक्शन हुए, ज़रा सा इल्ज़ाम लगा, अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया, ऑब्जर्वर्स ने इल्ज़ाम लगाया, कोई एविडेंस नहीं होती थी और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट और यूरोपियन हुकूमतें जो हैं वो स्टेटमेंट देने लग जाती थीं। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका का 50 रियासतों के अंदर कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, ना उनके पास कोई मैकेनिज्म था पोस्टल बैलेट को हैंडल करने का, ना उन्होंने कोई रूल्स वज़ा किए थे कि पोस्टल बैलेट को कैसे हैंडल करना है। यानी यही रूल ही वज़ा नहीं उनका हो सका कि पोस्टल बैलेट को इलेक्शन के दिन से पहले काउंट करना है या इलेक्शन के दिन की रात तक काउंट करना है या इलेक्शन के दिन के अगले 24 घंटे के अंदर अंदर सारे बैलेट जो हैं वो काउंट करने हैं। सिर्फ एक जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट दी जा रही है कि ऑल वोट्स हैव टू बी काउंटेड। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस किस्म की जमहूरियत अब दुनिया में है ये रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जब जमहूरियत का आगाज़ हुआ था अमेरिका में तो लोग आवाज़ से सामने खड़े होकर आवाज़ से या हाथ बुलंद करके वोट डालते थे क्योंकि थोड़े लोग होते थे। अब जब आपने लोगों को काउंट करना है तो काउंटिंग मैकेनिज्म की क्या क्रेडिबिलिटी है? इस केस में काउंटिंग मैकेनिज्म की क्रेडिबिलिटी खासी कमज़ोर है बिकॉज 140 मिलियन के करीब वोट डला है और उसमें से 100 मिलियन से ज़्यादा इलेक्शन से पहले डल गया है। यानी इलेक्शन के दिन में सिर्फ 40 मिलियन वोट डला है और इससे पहले मैक्सिमम अगर कोई वोट 2016 में पड़ा था तो वो 25% से भी कम था। यानी 23 या 22% वोट जो था वो पोस्टल बैलेट था जिसमें अमेरिकी अफवाज के वोट थे और जो ओवरसीज अमेरिकी शहरी रहते हैं दुनिया भर में उनके वोट थे या फिर पोस्टल बैलेट थे या फिर अमेरिकन फोर्सेस के, चूँकि दुनिया भर में अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो यूरोप में स्टेशन है, एशिया में स्टेशन है, अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में स्टेशन है, कोरिया में स्टेशन है, तो उन सब का वो वोट हुआ करता था। और बेसिकली तौर पर अमेरिकन सिविल वॉर में और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो पोस्टल बैलेट का तस्वर था ये भी था भी उन्हीं अमेरिकन को फैसिलिटेट करने के लिए, बुनियादी तौर पर अमेरिकन फोर्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए था और उसके बाद फिर इसमें ओवरसीज अमेरिकन का भी एक एक्ट आ गया, वो हो गया। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कमाल ही कर दिया कि 2000 में दो छोटी छोटी स्टेट्स ऑरिगन और वाशिंगटन जो कैलिफोर्निया के ऊपर वेस्ट कोस्ट में है, वहाँ पर पोस्टल बैलेट का तस्वर जो था कि भाई आप पोस्टल बैलेट के जरिए डाल सकते हैं, वरना इससे पहले अमेरिका के कानून में ये था कि अगर आप पोस्टल बैलेट अप्लाई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास कोई उज़र होना चाहिए। आप एक एप्लीकेशन देते थे कि मैं बीमार हूँ, कैंसर है, ट्रेवल नहीं कर सकता, हस्पताल के अंदर वगैरह वगैरह, तो फिर पोस्टल बैलेट होता था। अब जब आपने 35-36 रियासतों के अंदर पोस्टल बैलेट दे दिया और 100 मिलियन के करीब इलेक्शन से पहले वोट डल गया, उसमें 70 मिलियन से ज़्यादा पोस्टल बैलेट है और उसको काउंट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो झगड़ा तो उसमें होना ही था। उस पे फिर बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया जो पोस्टल बैलेट वाला है, बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये तो अब चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन अब मामला है कि इनको मानने या ना मानने का। अब ट्रंप जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं वो तो चाहे उनको जब भी हारते जेन्युइन भी हारते उन्होंने तस्लीम नहीं करना था। अब सपोर्टर्स उनके भी हैं, उनके सपोर्टर भी ट्रंप की तरह के हैं। अब बाइडन अलहदा हैं, वो भी अपना जा रहे हैं। ये जो शिद्दत आ रही है, जो असलहे के लाइसेंस खरीदे गए हैं, असला खरीदा गया है अमेरिका में, ये भी है, फिर अभी लोग सड़कों पे है, इसका क्या होगा? ये तो चले हो जाएगा, आप कह लेंगे बाइडन को अगर मिल गया या ट्रंप को मिल गया, लेकिन दूसरा बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में क्या होगा? हाँ, ये खासी दिलचस्प सूरत हाल है। अभी तक देखिए हमारी बहुत ज़्यादा जो रिलायंस है ना अमेरिकन मीडिया में, वो दर हकीकत CNN पे है या न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट में, ये सारे एंटी ट्रंप और प्रो डेमोक्रेटिक और लेफ्ट लीनिंग किस्म का मीडिया है
और वो लेते भी नहीं है। अगर मैं CNN को देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से कि वो रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू को एंटरटेन भी नहीं करते। सो रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आपको BBC वर्ल्ड में सुनने को मिल जाता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि लीगल वर्सेस इलीगल वोट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अब वो कैसे डिफरेंशिएट होगा, कौन सा वोट लीगल होगा, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से साबित करेंगे कि जो बहुत सा एक्स्ट्रा पोस्टल बैलेट का वोट डला है वो लीगल नहीं है। बहुत सी उसमें चीज़ें हैं कि 30 दिन तक आपको एक स्टेट में रेजिडेंट होना चाहिए, तब आप वहाँ से वोट डाल सकते हैं। मतलब फिर कुछ ऐसा भी है कि बहुत से लोग उन एड्रेसेस पे हैं ही नहीं जहाँ पोस्टल बैलेट चले गए हैं। तो इस तरह की बहुत सी वो गलतियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उसकी क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि जिस मीडिया की आवाज़ हम तक आ रही है वो प्रो डेमोक्रेटिक है और एंटी ट्रंप किस्म का मीडिया है, तो वो बहुत बाइस्ड है। मतलब ये भी एक चीज जो आज तक दुनिया को लेक्चर दिया था मीडिया में, वो भी बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अमेरिकन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है इस वक्त। अगर आप देख लें तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है अमेरिकन मीडिया की। डॉक्टर साहब, पहले तो हम फॉक्स की बात करते थे, 4 घंटे के बाद फॉक्स न्यूज की बात होती थी कि राइट को रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं। अब बाकी सारा मीडिया वो हो गया, इसमें ट्रंप साहब का भी बड़ा किरदार है। ट्रंप साहब जिस तरह कहते थे ना फेक न्यूज़, और आप नाम ले लेकर इन तमाम आउटलेट्स को कहते थे कि जी आप लोगों को तो बैन कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पे। अब ये जो सारी वहाँ पे जो गड़बड़ है इसका दुनिया पे भी तो असर होगा, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा मुल्क और एक बड़ी पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर भी है। पाकिस्तान को क्या होगा, रीजन को क्या होगा, हमें इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, whoever comes to power? देखिए, इलेक्शन का एक तो है ना कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी का क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे पहले जो बुनियादी इफेक्ट ये है कि मगरबी जमहूरियत का जो रोब था बाकी सारी दुनिया के ऊपर, चीन पे, सेंट्रल एशिया पे, रशिया पे, ईस्ट यूरोप के ऊपर, पाकिस्तान पे, सारी दुनिया पे, उस रोब के अंदर उस मॉरल अथॉरिटी में बहुत तेज़ी में कमी आ रही है। पहले ब्रेक्सिट में जो ड्रामा हुआ, बरतानिया में माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स बनती रहीं, एक यूरोपियन यूनियन की इशू के ऊपर किस तरह से स्प्लिट हो गया, सारा डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ऊपर नीचे हो गया। अब अमेरिका में जिस तरह से एक पोलराइजेशन हो गई है मुख्तलिफ रेसेस के दरमियान, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के दरमियान, उसमें अमेरिका का दुनिया को जो लेक्चर देने की एबिलिटी थी कि भाई हमारी किस्म की जमहूरियत होनी चाहिए, आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उसमें खासी कमज़ोरी हो गई। अब आ जाते हैं बात इस चीज़ के ऊपर कि जब जो इस सारे मसले से निकल के होपफुली जो लग यही रहा है कि जो बाइडेन ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको चैलेंज करेंगे, लेकिन चैलेंजेस शायद कामयाब ना हो। लेकिन ये वैसे 100% क्लियर नहीं है, बिकॉज अब से चंद घंटे पहले भी अमेरिका के सदर ने एक सेकंड छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग की है और जिसको चैनल से बीच में से कट कर दिया था, वोट काउंट किए जाए। एग्जैक्टली, और बीच में स्टेटमेंट से चैनल से कट अवे कर दिया, उनको कहा कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, हम दिखा रहे भी नहीं है। अब मामला इस नहज पे आ गए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बड़ी खतरनाक चीज़ ये होती है कि अमेरिका में पहले भी जब मसले आते थे, एक दो मूवीज़ भी बनी है, इंटरनेशनल कोई फ्रंट खोल देते थे, जंग करना शुरू कर देते थे। उससे ये था कि सारी तवज्जो चली आती थी इंटरनेशनल स्टोरीज पे। तो क्या अभी कोई खदशा है ऐसा कि इतनी डोमेस्टिक चीज़ें टर्मोइल आ जाएगा कि इंटरनेशनल कोई फ्रंट खोल दे अमेरिका? हाँ, ये बड़ा आपने दिलचस्प सवाल पूछा है। वैसे तो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पे एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को बड़ा बांध के रखा हुआ था। अफगानिस्तान में देखिए उन पर बहुत प्रेशर था कि सीरिया में एक वाइडर मिलिट्री एक्शन करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया।